क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब चीजें आपकी सोच के मुताबिक नहीं होती तो मन में फियर, रिग्रेट और एंजाइटी भर जाती है? When things don't go your way किताब में हेमंत सुनीम हमें सिखाते हैं कि लाइफ की अनसर्टेनिटीज, फेलियर्स और रिग्रेट से कैसे उबरा जाए। इस पूरी कहानी में हमने शुभम के सफर को देखा, जो परेशानियों, डर और गिल्ट से जूझ रहा था, लेकिन ज़ेन फिलॉसफी और सेल्फ एक्सेप्टेंस की मदद से उसने खुद को बदल लिया। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम किताबों की पावरफुल लर्निंग्स को एंगेजिंग स्टोरीज में बदलते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सके। हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए शुभम की इंस्पायरिंग जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं और सीखते हैं कि जब चीजें हमारे हिसाब से न चले तब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे। शुभम एक एम्बिशियस युवक था जिसने अपनी पूरी मेहनत और डेडिकेशन से एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए तैयारी की थी। इंटरव्यू के बाद उसे पूरा भरोसा था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि वो सिलेक्ट नहीं हुआ। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। शुभम पूरे दिन कमरे में बैठा रहा, किसी से बात नहीं की। उसे लग रहा था कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। इतनी कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो आगे क्या उम्मीद रखूं? यह विचार बार बार उसके मन में आ रहा था। रात के समय जब वो अपनी किताबों को उलट पलट रहा था, तभी उसकी नजर व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे किताब पर पड़ी। उसने किताब का पहला पन्ना खोला और पढ़ने लगा। जस्ट बिकॉज थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे यू प्लान्ड, इट डजंट मीन लाइफ इज अगेंस्ट यू। मे बी लाइफ इज रीडायरेक्टिंग यू टुवर्ड्स समथिंग बेटर। ये शब्द शुभम के दिल को छू गए। उसने सोचा, शायद ये नौकरी मेरे लिए बनी ही नहीं थी। हो सकता है कि मेरे लिए कुछ और बेहतर इंतजार कर रहा हो। अगले दिन शुभम ने खुद को फिर से संभाला और दूसरी नौकरियों के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। इस बार उसने केवल एक ही कंपनी पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने स्किल्स को और बेहतर बनाने पर फोकस किया। कुछ हफ्तों बाद उसे एक ऐसी कंपनी से ऑफर मिला जहां उसे न केवल अच्छी सैलरी मिली, बल्कि अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर भी काम करने का मौका मिला। अब जब भी कोई चीज उसकी प्लान के अनुसार नहीं होती, वो यही सोचता है, लाइफ इज नॉट रिजेक्टिंग मी, इट इज रीडायरेक्टिंग मी। आई जस्ट नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। चैप्टर 2, व्हेन योर हार्ट इज एकिंग। शुभम की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब पवन ने उससे दोस्ती तोड़ ली तो मानो उसकी दुनिया ही बदल गई। दोनों बचपन से साथ थे, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह। लेकिन एक छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते पवन ने शुभम से दूरी बना ली। शुभम ने कई बार ट्राई किया, लेकिन पवन अब बात करने को तैयार नहीं था। शुभम के लिए ये एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतने सालों की दोस्ती इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकती है। वो हर दिन पुराने मेमोरीज को याद करता, उनके साथ बिताए हुए हैप्पी मोमेंट्स उसकी आंखों के सामने घूमते। एक रात जब वो अकेला बैठा अपने फोन में पुरानी तस्वीरें देख रहा था, उसकी नजर व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे किताब पर पड़ी। उसने एक पेज खोला और पढ़ने लगा। पेनफुल मोमेंट्स इन लाइफ आर नॉट मेंट टू ब्रेक यू बट टू टीच यू। दे रिमाइंड यू दैट लव एंड रिलेशनशिप्स आर फ्रैजाइल एंड दैट हीलिंग स्टार्ट्स व्हेन यू स्टॉप होल्डिंग ऑन टू व्हाट्स ऑलरेडी गॉन। ये शब्द शुभम के दिल को छू गए। उसने सोचा, शायद मैं सिर्फ पुरानी बातों को पकड़कर बैठा हूं। अगर पवन को मेरी जरूरत होती तो वो खुद मुझसे बात करता। अगले दिन शुभम ने खुद को समझाया, मैं अपनी खुशी को किसी और के डिसीजंस पर डिपेंडेंट नहीं कर सकता। उसने खुद को बिजी रखना शुरू किया, नए लोगों से मिला और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को मूव ऑन करने लगा। कुछ महीनों बाद जब शुभम पूरी तरह से हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा, तभी एक दिन पवन का मैसेज आया, हे ब्रो, कैन वी मीट? आई मिस आवर फ्रेंडशिप। शुभम मुस्कुराया। अब उसके पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो पास्ट की हर्टफुल मेमोरीज में फंसा रहे या फिर एक न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़े। उसने किताब में पढ़े एक और कोट को याद किया, हीलिंग बिगिंस व्हेन यू लेट गो ऑफ व्हाट हर्ट्स यू
एंड एम्ब्रेस व्हाट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। शुभम ने रिप्लाई किया, यस ब्रो, लेट्स मीट। लाइफ इज टू शॉर्ट टू होल्ड ग्रजेस। चैप्टर 3, व्हेन फीलिंग बर्न्ड आउट एंड जॉयलेस। शुभम को हमेशा से अपने काम से प्यार था। वो एक हार्ड वर्किंग इंसान था जो अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो अजीब सा महसूस कर रहा था। रोज सुबह उठना एक बर्डन जैसा लगने लगा था। वो अपना काम करता, लेकिन उसे कोई जॉय नहीं मिल रही थी। हर दिन वही रूटीन, वही डेडलाइंस, वही स्ट्रेस। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ भी नया नहीं है। वो मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड महसूस करने लगा। शाम को जब वो अपने ऑफिस डेस्क पर बैठा था, उसने सोचा, क्या मैं वाकई अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी रहा हूं? उसी रात शुभम ने फिर से व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे किताब उठाई और पढ़ने लगा। व्हेन यू फील बर्न्ड आउट, इट इज नॉट बिकॉज यू आर वीक, इट इज बिकॉज यू हैव बीन स्ट्रॉन्ग फॉर टू लॉन्ग विदाउट रेस्ट। लिसन टू योर माइंड एंड बॉडी, दे आर आस्किंग फॉर अ पॉज। ये शब्द सीधे उसके सिचुएशन से जुड़ रहे थे। उसने महसूस किया कि शायद वो खुद को बहुत ज्यादा पुश कर रहा था, बिना रुके, बिना खुद के बारे में सोचे। उसने कभी अपने पैशन और हैप्पीनेस पर ध्यान ही नहीं दिया। मे बी आई नीड अ ब्रेक, शुभम ने खुद से कहा। अगले दिन उसने अपने मैनेजर से लीव के लिए बात की और कुछ दिनों के लिए वर्क प्रेशर से दूर जाने का फैसला किया। वो अपने दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रिप पर चला गया। पहली बार कई महीनों बाद उसने बिना किसी स्ट्रेस के एंजॉय किया। उसने सनसेट देखा, पहाड़ों में वॉक की और खुद को फिर से रिफ्रेश महसूस किया। जब वो वापस लौटा तो उसने एक और कोट पढ़ा, रेस्टिंग इज नॉट क्विटिंग, टेकिंग अ ब्रेक इज समटाइम्स द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। अब शुभम ने अपनी रूटीन में बदलाव किया। वो सिर्फ वर्क पर ही नहीं, बल्कि अपनी मेंटल पीस और हैप्पीनेस पर भी ध्यान देने लगा। उसने अपने हॉबीज को फिर से अपनाया, खुद के लिए समय निकालना शुरू किया और अब वो पहले से ज्यादा मोटिवेटेड महसूस कर रहा था। अब जब भी वो बर्न्ड आउट महसूस करता, वो खुद को याद दिलाता, आई एम नॉट अ मशीन, आई नीड टू रेस्ट टू परफॉर्म माई बेस्ट। चैप्टर 4, व्हेन समवन बिट्रेज यू। शुभम और पवन की दोस्ती अब पहले जैसी हो गई थी। वे फिर से साथ में हैंग आउट करने लगे थे, एक दूसरे की हर छोटी बड़ी बातों में सपोर्ट करते थे। लेकिन एक दिन शुभम को पता चला कि पवन ने उसके बारे में किसी और से पर्सनल थिंग्स शेयर कर दी थी। वो बातें जो शुभम ने सिर्फ उसे ट्रस्ट करके बताई थी। शुभम के लिए ये एक शॉकिंग मोमेंट था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पवन, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, वही उसके सीक्रेट्स दूसरों को बता रहा था। उसे हार्ट ब्रोकन महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके पीठ पीछे बीट्रे कर दिया हो। उसने पवन से बात करने की कोशिश की, लेकिन पवन ने इसे इग्नोर कर दिया और कहा, यार ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इतना सीरियस मत हो। शुभम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बहुत हर्ट महसूस कर रहा था। लेकिन फिर उसने व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे किताब को खोला और पढ़ने लगा। Betrayal hurts because we expect loyalty from those we trust. But remember, their actions define them, not you. Don't let their mistake turn you into someone you are not. ये शब्द शुभम को डीपली समझ में आए। उसने सोचा, अगर कोई मेरा भरोसा तोड़ रहा है तो ये उसकी गलती है, मेरी नहीं। मैं क्यों अपनी खुशी और मानसिक शांति को किसी और के व्यवहार से प्रभावित होने दूं? अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो इस बिट्रेल को लेकर एंग्री और बिटर बना रहे, या फिर इससे एक लेसन लेकर आगे बढ़े। उसने खुद से कहा, ट्रस्ट इज अ प्रेशियस थिंग। अब मुझे समझदारी से सोचना होगा कि किसे अपना दोस्त बनाना चाहिए और किसे नहीं। शुभम ने पवन से दूरी बना ली। वो अब हर किसी से पर्सनल थिंग्स शेयर करने से पहले 2 बार सोचने लगा। उसने एक और कोट पढ़ा, नॉट एवरीवन डिजर्व्स अ प्लेस इन योर इनर सर्कल, चूज वाइजली because real friends will protect your secrets, not expose them. धीरे धीरे शुभम को महसूस हुआ कि यह बिट्रेल एक ब्लेसिंग थी। उसने सही लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देना सीखा और अब वो पहले से ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग बन गया था। अब जब भी उसे किसी पर से ट्रस्ट ब्रेक होता महसूस होता, वो यही सोचता, पीपल में बीट्रे, बट आई वोंट लेट देयर एक्शंस चेंज माई कैरेक्टर। चैप्टर 5, व्हेन यू आर फुल ऑफ रिग्रेट। शुभम हमेशा से एक एम्बिशियस इंसान रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे अपने पुराने डिसीजंस को लेकर पछतावा हो रहा था।
खासकर एक मौका जिसे उसने इग्नोर कर दिया था। 1 साल पहले उसे एक बिग अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर, लेकिन उस वक्त वो अपनी कंफर्ट जोन में था और चेंज से डरता था। उसने सोचा, अभी मेरी जॉब ठीक चल रही है, क्यों रिस्क लूं? और उसने वो ऑफर छोड़ दिया। अब जब उसने देखा कि उसी कंपनी में काम करने वाले उसके दोस्त करियर ग्रोथ कर रहे हैं, तो उसे रिग्रेट महसूस होने लगा। हर रात जब वो सोने जाता, यही सोचता, काश मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी बेस्ट चांस खो दी हो। एक दिन जब वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा था, उसने फिर से व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे किताब को खोला और एक कोट पढ़ा। रिग्रेट इज नॉट मेंट टू ट्रैप यू इन द पास्ट, बट टू टीच यू फॉर द फ्यूचर। एवरी मिस्ड अपॉर्चुनिटी इज अ लेसन टू बी बेटर प्रिपेयर्ड नेक्स्ट टाइम। शुभम को समझ में आया कि वो सिर्फ पास्ट मिस्टेक्स पर फोकस कर रहा था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं कर रहा था। उसने सोचा, अगर मैं हमेशा अपने पुराने डिसीजंस को सोचता रहूंगा तो मैं नए अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर दूंगा। अब उसने खुद से एक कमिटमेंट किया, अगली बार जब कोई बड़ा मौका आएगा तो मैं सिर्फ डर या कंफर्ट जोन की वजह से उसे नहीं छोड़ूंगा। कुछ महीनों बाद एक और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी उसके पास आई। इस बार शुभम ने बिना ओवरथिंकिंग किए उसे एक्सेप्ट कर लिया। जब उसने नई जॉब ज्वाइन की, तब उसने फिर से किताब में पढ़ा, योर पास्ट डज नॉट डिफाइन यू, योर नेक्स्ट डिसीजन डज। अब शुभम को एहसास हुआ कि रिग्रेट सिर्फ एक रिमाइंडर है कि हम अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। उसने सीखा कि पिछली गलतियों से सीखना ही असली ग्रोथ है। अब जब भी उसे किसी बात का पछतावा होता, वो खुद से कहता, आई वोंट लाइव इन रिग्रेट, आई विल लाइव इन एक्शन। चैप्टर 6, व्हेन यू फील ट्रैप्ड बाय योर पास्ट। शुभम की जिंदगी देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, एक अच्छी जॉब, अच्छे दोस्त और एक स्टेबल लाइफ, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने अतीत से जकड़ा हुआ महसूस करता था। कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने मिस्टेक्स उसे चैन से जीने नहीं दे रहे थे। हर बार जब वो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचता, उसके दिमाग में पुरानी फेलियर्स आ जाती। उसे लगता कि वो कैपेबल नहीं है, क्योंकि उसने पहले भी कोशिश की थी और फेल हो गया था। एक दिन जब वो बहुत लो महसूस कर रहा था, उसने व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे किताब से ये कोट पढ़ा, योर पास्ट इज अ प्लेस ऑफ रेफरेंस, नॉट अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस। डोंट लेट ओल्ड फेलियर्स स्टॉप यू फ्रॉम क्रिएटिंग न्यू सक्सेसेस। ये शब्द सीधे उसके दिल को छू गए। उसने सोचा, मैं अपने अतीत में ही क्यों फंसा हुआ हूं? अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तो क्या मैं अपनी जिंदगी को सिर्फ पछतावे में ही बिताऊंगा? उसने फैसला किया कि अब वो अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ेगा। सबसे पहले उसने अपने पुराने फेलियर्स की एक लिस्ट बनाई और हर एक के आगे ये लिखा, इससे मैंने क्या सीखा? उसे एहसास हुआ कि हर फेलियर ने उसे कुछ ना कुछ सिखाया है। कोई उसे स्ट्रॉन्गर बना गया तो किसी ने उसे स्मार्टर बना दिया। अब शुभम ने अपनी थिंकिंग बदलनी शुरू की। उसने सीखा कि पास्ट को याद करना ठीक है, लेकिन उसमें फंसे रहना गलत है। हर गलती हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। अगर हम खुद को माफ नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ हफ्तों बाद शुभम ने फिर से एक बिग चैलेंज लिया, जिसे वो पहले फियर की वजह से टाल रहा था। इस बार उसने अपने अतीत को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जब उसने वो चैलेंज पार कर लिया, तब उसने फिर से किताब में पढ़ा, यू आर नॉट योर पास्ट, यू आर वॉट यू डिसाइड टू बी टुडे। अब शुभम को एहसास हो गया था कि अतीत उसे परिभाषित नहीं करता। उसने अपने पास्ट फेलियर से सीखा और अब वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा था। अब जब भी वो अपने अतीत की वजह से स्टक महसूस करता, वो खुद से कहता, आई एम नॉट माई मिस्टेक्स, आई एम माई लेसन्स। चैप्टर 7, व्हेन यू फील एंग्शियस अबाउट द फ्यूचर। शुभम हमेशा से एक हार्ड वर्किंग इंसान था, लेकिन जब भी वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता, उसे एक अजीब सा फियर महसूस होता। क्या मैं अपने गोल्स पूरे कर पाऊंगा? अगर मैंने गलती कर दी तो? अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं चली तो? ऐसी ही हजारों बातें उसके दिमाग में घूमती रहती। हर दिन वो अपने फ्यूचर वरीज के बारे में सोचकर स्ट्रेस्ड हो जाता। एक दिन जब उसकी चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसने व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे किताब खोली और ये कोट पढ़ा, वरीइंग डज नॉट टेक अवे टुमारोज ट्रबल्स, इट ओनली टेक्स अवे टुडेज पीस। ये पढ़कर शुभम थोड़ी देर साइलेंट हो गया। उसे समझ में आया कि वो फ्यूचर प्रॉब्लम्स के बारे में सोचकर
अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को वेस्ट कर रहा था। अगर मैं आज को ठीक से नहीं जीऊंगा तो कल अच्छा कैसे बनेगा? उसने खुद से एक कमिटमेंट किया, मैं वो करूंगा जो आज मेरे हाथ में है। जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में ओवरथिंकिंग नहीं करूंगा। हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने फ्यूचर को बेहतर बनाऊंगा। अब जब भी शुभम को अपने फ्यूचर को लेकर एंजाइटी होती, वो खुद से कहता, वन स्टेप एट अ टाइम, जस्ट फोकस ऑन टुडे। धीरे धीरे उसने अपनी वरीज को ट्रस्ट में बदलना शुरू किया। अब उसे यकीन था कि अगर वो आज मेहनत करेगा तो कल खुद ब खुद अच्छा होगा। फिर एक दिन जब वो अपने गोल्स के लिए काम कर रहा था, उसने किताब में फिर से पढ़ा, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अब शुभम को क्लैरिटी मिल गई थी। उसका डर खत्म हो गया था क्योंकि अब वो सिर्फ सोचने की बजाय एक्शन ले रहा था। चैप्टर 8, व्हेन यू कांट फॉरगिव योरसेल्फ। शुभम की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक गिल्ट उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। अगर मैंने वो गलती ना की होती तो सब कुछ अलग होता। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसका पास्ट मिस्टेक उसे अंदर से वीक कर देता। वो खुद को ब्लेम करता और ये सोचकर सैड हो जाता कि शायद वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। एक दिन उसने व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे किताब से ये कोट पढ़ा, फॉरगिविंग योरसेल्फ इज नॉट अबाउट फॉरगेटिंग योर मिस्टेक्स बट अबाउट लर्निंग फ्रॉम देम एंड मूविंग फॉरवर्ड विद विजडम। ये पढ़कर शुभम डीप थिंकिंग में चला गया। क्या सच में खुद को माफ करना इतना जरूरी था? फिर उसने सोचा, अगर मैं अपनी गलतियों को पकड़कर बैठा रहूंगा तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा? शुभम ने फैसला किया कि वो खुद को माफ करेगा। लेकिन कैसे? सबसे पहले उसने खुद को एक्सेप्ट किया। उसने माना कि इंसान गलती करता है और ये नॉर्मल है। फिर उसने अपनी गलती से सीखा। उसने खुद से पूछा, इस गलती ने मुझे क्या सिखाया? अब उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने खुद से कहा, आई डिजर्व अ सेकंड चांस। धीरे धीरे शुभम को इनर पीस महसूस होने लगी। अब जब भी उसकी पुरानी गलतियां उसके दिमाग में आती, वो खुद से कहता, पास्ट मिस्टेक्स डोंट डिफाइन मी, माई एक्शंस टुडे डू। कुछ दिनों बाद उसने फिर से किताब खोली और पढ़ा, यू आर वर्दी ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस, स्पेशली फ्रॉम योरसेल्फ। अब शुभम को समझ आ गया था कि खुद को माफ करना खुद से प्यार करने का सबसे बड़ा तरीका है। तो दोस्तों, ये थी शुभम की कहानी, जिसमें हमने सीखा कि हमारी सोच हमारी जिंदगी को शेप करती है। ओवरथिंकिंग सिर्फ आज की शांति छीनता है, ना कि कल की परेशानी दूर करता है। खुद को माफ करना सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम सभी सेकंड चांसेस के लायक हैं। हेमंत सुनीम की इस खूबसूरत किताब व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे से हमें ये सीख मिलती है कि इवन इन योर हार्डेस्ट मोमेंट्स यू आर स्टिल ग्रोइंग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की इनसाइट्स चाहते हैं तो कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इस किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो जरूर चेक करें। मैं हूं रोहन, मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।